सभी को नमस्कार। मैं शुभंकर डे। नमस्कार, मैं तन्वी गोस्वामी। आज शिल्पायन के 701वें लाइव कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग एक विशेष कार्यक्रम लेके आप लोग के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग आज चैती गायन के विषय में कुछ बातें भी करेंगे और साथ ही साथ कुछ विभिन्न प्रकार की चैतियाँ जो अलग अलग धुनों में गाई जाती हैं, उसकी प्रस्तुतियां भी आप लोग के समक्ष रखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली के ठीक बाद से, पूर्णिमासी के बाद से चैत्र मास का प्रारंभ हो जाता है और चैत्र मास में विशेष रूप से जो गेय विधा हमारे लोक संगीत में बहुत प्रचलित है वो है चैती। चैती गायन एक बहुत ही अनूठी परंपरा हमारे भारतीय संगीत की है, जिसे धीरे धीरे करके हमने एक उपशास्त्रीय वर्ग में वर्गीकृत कर लिया। और आज यदि देखा जाए तो ठुमरी और दादरा के उपरांत जो विधा सर्वाधिक प्रचलित और सर्वाधिक गाई जाने वाली जो विधा है वह चैती ही है। और इस गायन को लोग बखूबी प्रस्तुत भी कर रहे हैं आज, और बखूबी इसके बारे में जानते भी हैं। श्रोताओं की ओर से भी हम लोग के समक्ष बहुत बार इसकी जो है मांग की जाती है चैती गायन की। तो विशेष रूप से ये चैत्र मास में ही गाए जाने वाली विधा है, इसीलिए इसका नाम चैती है। इस नाम के साथ साथ इसके कुछ प्रकार भी जो भाषा के आधार पर विभाजित किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: चैती, चैता और घाटो। ये तीन वर्गीकरण, जो कि लोक संगीत हमारा पद पर आश्रित ज्यादा होता है, तो भाषा के आधार पर ये तीन अलग अलग कोटियां बनाई गई हैं, जिसमें यदि किसी महिला के द्वारा यदि अपने भावों को व्यक्त किया जाता है तो उसे चैती कहा जाता है। यदि किसी पुरुष व्यक्ति के द्वारा अपने भावों को व्यक्त किया जाता है तो उसे चैता कहा जाता है। और यदि ईश्वर स्तुति के लिए हम इसी धुन का प्रयोग करते हैं तो उसे हम घाटों के नाम से सुनते हैं। आप सभी जानते हैं कि वसंत के आगमन के साथ ही एक नई उमंग हमारे साथ आके जुड़ती है, और तमाम प्रकार के जो लोकगीत हैं वो उमंग से ही जुड़े हुए हैं। चाहे कजरी झूला हो जो बरसात के उमंग के साथ जुड़े हैं, और होली और चैती जो हमारे वसंत के उल्लास के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वसंत एक दो प्रकारों के भावों को एक साथ लिए हुए एक ऋतु माना जाता है। जब वसंत का आगमन होता है, वसंत पंचमी से हम लोग जब मानते हैं, तो आप प्रकृति में देखेंगे नए नए प्रकार के जो है परिवर्तन घटित होते रहते हैं। फूल, पत्तियां, नई नई कोमपले, बहुत सारी चीजें नवीन हमारे प्रकृति में दिखाई पड़ती है, और एक वो उल्लास का स्तर लगातार बढ़ता जाता है होली तक। तो वसंत पंचमी से लेकर जो होली तक के समय में जो गेय विधा लोक संगीत में प्रचलित वो होली है, और उसमें एक उमंग, एक उत्साह हमेशा दिखाई पड़ता है। और इस होली के उत्साह के बाद से हम प्रकृति में यदि देखें तो देखते हैं कि एक डाउनफॉल शुरू होता है। जो पुराने पत्ते हैं वो धीरे धीरे करके अब हटने लगते हैं पेड़ों से। नए पत्तियां भी आते जाते हैं, लेकिन पतझड़ का एक तरह से आगमन होने लगता है। और कहीं ना कहीं इसी भाव को जो है विरह के भाव से जोड़ा जाता है कि हमारे साथ बहुत सारी जो नई नई वो आ रहे थे पत्ते, अब वो झड़ते जा रहे हैं। और इस झड़ने के क्रम के कारण से जो चैती का गायन होता है, विशेष रूप से उसमें विरह का प्रधान या विरह की भावनाओं को प्रधान रूप से व्यक्त किया जाता है। तो
इन विरह की भावनाओं को किस ताल में, किस स्वर में गाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो विशेष रूप से जो चैती की अवधारणा है, जो उसके गाने की एक तरीका है, वो मध्य लय की दीपचंदी लय में गाई जाती है और एक विशिष्ट धुन, अन्य जो भी विधाएं हम लोग देखते हैं, होली हो चाहे कजरी हो चाहे अन्य और भी जो विधाएं हम लोग गाते बजाते हैं, उनमें स्वर को लेकर इस तरह की एकरूपता बहुत कम दिखती है। जो 90 to 95% चैतियाँ हैं वो एक ही प्रकार के धुन में गाई जाती हैं। थोड़ा लय कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लय भी एक जैसी रहती है। तो कहीं न कहीं ये जो विरह के भावों को व्यक्त करने की एक अवधारणा चैती के साथ जुड़ी हुई है, उसी के कारण से इसके धुन और इसके ताल में एक प्रकार की सामंजस्यता ज़्यादातर पाई जाती है। आज हम लोग जो 3 भाषा के आधार पर विभाजन थे, उसके स्थान पर जो स्वर के आधार पर चैतियों को विभाजित किया जाता है, उस पर अपनी प्रस्तुति केंद्रित करेंगे। और चैती की जो सबसे पारंपरिक धुन है, उसमें सबसे पहले आप आज सुनेंगे डॉक्टर तन्वी गोस्वामी जी से पहली कजरी, पहली चैती, सारी सारी रतियां जगावे हो रामा। ये बहुत से लोगों ने सुना है और चैती का जो विशिष्ट रूप है वो इस चैती में आपको दिखाई पड़ेगा। तो मैं आग्रह करूंगा तन्वी दीदी से कि इस चैती का गायन आपके समक्ष रखें और उसके बाद फिर वार्तालाप के क्रम में अन्य चैतियों के बारे में हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी को नमस्कार। मैं आशा करती हूँ तानपुरे की आवाज और मेरी आवाज ठीक आ रही है। आप सभी से आज्ञा लेते हुए शुरू कर रही हूँ। हरी सारी रतिया जगावे हो रामा, हरी सारी रतिया जगावे हो रामा, हो रामा, हरी हरी रतिया जगावे हो रामा, हरी सारी रतिया जगावे हो रामा, कोयली तोरी बोलिया हरी सारी रतिया जगावे हो रामा, कोयली तोरी बोलिया हरी सारी रतिया जगावे हो रामा, कोयली तोरी बोलिया। लुका के पिता के लुका के पिता के लुका थे पिता के कान हमारे अतरिया, लुका थे पिता के कान हमारे अतरिया, मन के भीतर
मन के भीतरवा उठले लहरवा, रही 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 बिरह सतावे हो रामा, 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 रही रही बिरह सतावे हो रामा। कोयली तोरी बोलिया सारी सारी रतिया जगावे हो रामा, कोयली तोरी बोलिया सारी सारी रतिया जगावे हो रामा, कोयली तोरी बोलिया। एक तो बहे राम पवन पूरवैया, एक तो बहे पवन पूरवैया, पवन पूरवैया, पवन पूरवैया, एक तो बहे राम पवन पूरवैया, दूजे पिया मोरे छाए विदसवा, दूजे पिया मोरे छाए विदसवा, तापर तापर कर जब जरावे हो रामा, 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 कोयली तोरी बोलिया सारी सारी रतिया जगावे हो रामा, कोयली तोरी बोलिया सारी सारी रतिया जगावे हो रामा, 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 कोयली तोरी बोलिया सारी सारी रतिया जगावे हो रामा, कोयली तोरी बोलिया, कोयली तोरी बोलिया, कोयली तोरी बोलिया। बहुत ही सुंदर गायन तन्वी दीदी का। और इसमें आपने देखा कि चैती की जो विशिष्ट प्रकृति है वो सबके समक्ष सामने आई। एक दीपचंदी के मध्यलय में इसका गायन होना और एक विशेष धुन में इसका गायन अक्सर होता है। और चैती में
कभी कभी एक से अधिक भी अंतरे होते हैं, जैसे इसमें भी थे, कभी कभी 2 अंतरे, कभी कभी 3 अंतरे। एक विशिष्टता यह भी है ताल के साथ, अगर इसके प्रयोग को हम देखें तो चैती गायन के बाद हर अंतरे के बाद लग्गी लड़े का जो प्रावधान है वो इसको और भी विशिष्ट बनाता है। और पुनः हम अपने, जैसे ही वापस अगले अंतरे पे जाने से पहले पुनः अपने वापस लय पर दीपचंदी में आ जाते हैं। तो ये दीपचंदी से कहरवा और फिर दीपचंदी, इस तरह का जो चेंजिंग होता है लय का, ये इस गायन विधा की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब जो अन्य प्रकार की कुछ चैतियां हैं जिनको हम चैती के एक विशिष्ट लक्षण हो रामा के आधार पर उसमें जोड़ते हैं, ये शब्द हर चैती में हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। और लोकगीतों में तो इस शब्द को देखते ही उसे एक चैती मान लेने की परंपरा है। तो एक चैती की जो गायन मैं अब आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये इस पारंपरिक धुन में और पारंपरिक ताल दोनों में नहीं है। यह दादरा ताल में धीमे लय में है, जिसे धीमे लय का दादरा भी कहते हैं कुछ लोग, उसमें निबद्ध है। और राग जो है वो है भीम पलासी से मिलता जुलता राग है। भीम पलासी का ही प्रयोग इस चैती में किया गया है। तो एक अलग धुन का आप सभी आनंद लीजिए। पिया मिलन हम जाय एव रामा, पिया मिलन पिया हम जानिब हो रामा, पिया मिलन हम जानिब रामा, पिया मिलन हम जानिब हो रामा, पिया मिलन हम जानिब रामा, पिया मिलन हम जानिब हो रामा, पिया मिलन हम जानिब हो रामा, पिया मिलन हम जानिब, पिया मिलन हम जानिब रामा, पिया
बारह बरस पर सैया मोरैले, 12 बरस बरस पर सैया मोरैले, 12 बरस पर सैया रे, 12 बरस पर सैया मोरैले, हंस हंस गरवाल गाइब रामा, हंस हंस गरवाल गाइब रामा, पिया मिलन हम जाइब रामा, पिया मिलन, पिया मिलन, पिया 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 मिलन हम, पिया मिलन हम, पिया मिलन हम जाइब रामा। तो ये एक दूसरे प्रकार की चैती थी जिसको हम धीमे दादरा ताल में गाते हैं, और इसमें जैसे पूर्व की चैती की भांति इसमें लग्गी लड़ी का प्रावधान भी नहीं रहता है, क्योंकि ये एक दूसरे भाव को प्रकट कर रहा है, तो इसमें लग्गी लड़ी को हम लोग यहाँ पे प्रयोग नहीं करते हैं। और एक बात जो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि विरह की भावना चैतियों में प्रधान रूप से हमें दिखाई पड़ती है, चाहे वो किसी भी धुन में गाई जा रही हो, उसमें भावना वही दिखाई पड़ती है। और एक और विशिष्ट धुन जो बहुत ही कम सुनाई देती है चैतियों में, उसकी प्रस्तुति अभी आपके सामने तन्वी दीदी करेंगी। इसे कुछ लोग चैती गौरा या चैती गौरी भी कहते हैं, क्योंकि ये गौरी राग से मिलते जुलते स्वरों में इसका प्रयोग किया गया है। और विरह की भावना को अलग अलग रागों में किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, ये चैतियों के इन उदाहरणों से बहुत अच्छे से देखा जा सकता है कि एक ही भाव अलग अलग रागों में, अलग अलग धुनों में, अलग अलग ताल में किस खूबसूरती के साथ प्रयोग किया गया है। तो चैती का एक और विशिष्ट प्रयोग जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर तन्वी गोस्वामी। बिन पिया बिना पिया बिन पिया बिन पिया बिना पिया
बिन पिया निंदिया न आवे हो रामा, बिन पिया निंदिया न आवे हो रामा, बिन पिया निंदिया न आवे हो रामा, बैरन रतिया, बैरन रतिया, बैरन रतिया, बैरन रतिया, बैरन रतिया, बिन पिया निंदिया न आवे हो रामा, बिन पिया निंदिया न आवे। सेजिया पे मोहे तड़पा 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 सेजिया पे मोहे तड़पात बीतता, सेजिया पे मोहे तड़पात बीतता, रही रही बिरह सतावे हो रामा, रही रही बिरह सतावे, रही रही बिरह सतावे हो रामा, 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 बिन पिया निंदिया न आवे हो रामा, बिन पिया निंदिया न आवे हो रामा, बिन पिया निंदिया न आवे हो रामा, बिन पिया निंदिया न आवे। कहत दीने निठुर तापर सखी, कहत दीने निठुर तापर सखी, तापर सखी, तापर तापर सखी, कहत सजीने निठुर तापर सखी, कोयल कोयल शब्द सुनावे हो रामा, 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 कोयल
शब्द सुनावे हो रामा, कोयल शब्द सुनावे हो रामा, बिनती निधिया न आवे हो रामा, बिनती निधिया न आवे हो रामा, बिनती निधिया न आवे, निधिया न आवे, निधिया न आवे हो रामा। बहुत ही मनभावन प्रस्तुति। और आप देख सकते हैं कि इन अलग अलग धुनों में कितने सुंदरता के साथ जो है चैती के मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है। और इसमें आपने देखा एक अन्य ताल का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें मध्यलय कहरवा कह सकते हैं इसमें। तो चैती गायन का जिस तरह से अन्य लोक संगीत के जो विधाएं हैं, जब उनको शास्त्रीय के साथ मिश्रण किया गया, उसे उपशास्त्रीय का एक दर्जा दिया गया, तो कुछ न कुछ उसमें हम शास्त्रीय पक्ष को और बढ़ाते चले गए। तो उन्हीं के ये उदाहरण थे अलग अलग रागों में, जो आपने अभी दो देखे, एक जो भीमपलासी पर, ये दूसरी जो जोगिया या गौरी पर आधारित। तो इस तरह की विशेष प्रयोग अलग अलग कालखंड में कलाकार लोग करते गए, और ये एक नवीन परंपरा आगे बनती चली गई। जो चैतियों के वर्ण विषयों में एक समानता हमें दिखाई पड़ रही है, सभी में विरह के भाव हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भाव, कभी कभी चैतियों में प्रकृति का भी खूबसूरत वर्णन किया जाता है, और उसके साथ पुनः मूल केंद्र भावना में उसे विरह के साथ जोड़ दिया जाता है। एक उदाहरण बस मैं उसके कुछ लाइनें आपके समक्ष रख रहा हूँ। झुकवन पवन झकोरे हो रामा, नींद न आए, अम्बुवा बौरे टेसुआ फूले, कोयल कूक सुनावे हो रामा, कूक सुनत जिया हूक उठत है, मोरी छतिया झरके हो रामा, विरह अगिन मन भीतर सुलगे, सब तन ताप चढ़ाए हो रामा। तो आप देख सकते हैं कि प्रकृति का भी यदि वर्णन हो रहा है, तो साथ ही साथ उसकी मूल भावना पर पुनः चैती वापस आ जाती है। और लोक धुनों में जो सबसे सशक्त धुन चैतियों की है, उस धुन को शास्त्रीय संगीत में भी पूर्ण रूपेण आज समाहित कर लिया गया है। उसी धुन को उतने ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं कजरियों में और अन्य विधाओं में, अन्य बहुत सारे विधाओं में परिवर्तन खूब हुए हैं, लेकिन चैतियों का जो ये मूल धुन है, उस पर हम लोग आज भी आश्रित हैं। तो अंत में एक विशुद्ध लोक भाषा पर आश्रित एक चैती, जो अपने पारंपरिक रूप में ही उसी धुन में, उसी ताल में है, उसी से आज हम लोग समापन करेंगे। उछहरा बहेला बजरिया हो रामा, उछहर बहेला बजरिया हो रामा, हो उछहर बहेला बजरिया हो रामा, उछहर बहेला बजरिया हो रामा, चैत की रतिया
चैत कीर्तिया उछहर बहला बयरिया हो रामा चैत कीर्तिया चैत कीर्तिया उछहर बहला बजरिया उछहर बहेला बहेला बयरिया उछहर बहेला बयरिया हो रामा चैत कीर्तिया उछहर बहेना बयरिया बयरिया हो रा बहेला बयरिया रामा झुहरी झुहरी बोले निबिया की पतिया झुहरी झुहरी बोले निबिया की पतिया 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 बोले झुहरी झुहरी रे झुहरी झुहरी बोले 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 झुहरी झुहरी बोले झुहरी झुहरी बोले निबिया की पतिया निबिया पतिया झुहरी झुहरी बोले निबिया की पतिया झुहरी झुहरी बोले निबिया की पतिया लचकी
लचकी लचकी डोले डरिया हो रामा, लचकी लचकी डोले डरिया हो रामा, लचकी लचकी डोरे डरिया हो रामा, लचकी लचकी डोले डरिया हो रामा, लचकी लचकी डोले डरिया हो रामा, चैत की रतिया, चैत की रतिया, चैत की रतिया, उछहर बहेला बयरिया हो रामा, चैत की रतिया, उछहर बहेला 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 बयरिया हो रामा, बयरिया हो रामा, उछहर बहेला बयरिया हो रामा, उछहर बहेला बयरिया हो रामा, चैत की रतिया, उछहर बहेला बयरिया रामा, हो रामा, हो रामा, हो रामा, रामा, उछहर बहेला हो रामा, उछहर बहेला बयरिया हो रामा, उछहर बहेला बयरिया हो रामा, चैत की रतिया, चैत की रतिया, चैत की रतिया, उछहर बहेला बयरिया हो रामा, चैत की रतिया, उछहर बहेला बयरिया हो रामा, उछहर बहेला बयरिया हो रामा, चैत की रतिया, उछहर बहेला बयरिया हो रामा, चैत की रतिया। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी को जुड़ने के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।